एक अच्छी चीज है हमारे सभी धर्मशास्त्रों में, आत्मा को सबने अविनाशी किया कहा, बस यहां एक आधार मिल रहा है हमें आगे बढ़ने का। ऐसी आत्मा बंधी हुई है अनंत युग से। जब तक आप चीन नहीं पाई तब लग काज न एक सराय। आप ही बंद लो। साहब के शब्दों में बड़ा सार है। अपने आप को आत्मा बांधे है, तभी तो साहब ने एक शब्द में कहा, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। मन की ताकत तो आत्मा के बल से है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मन जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। वाह, मन जड़ चेतन के बीच की अवस्था है। मन जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, इसकी मध्यावस्था है। कमाल है। आत्मा काया के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, मध्य में है। बाहर भीतर के मध्य है। अगर अंदर होती तो कैद है, आत्मा को किसी में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर बाहर होती तो देही कैसे चलती। ये एक अद्भुत कौतुक है। सार नाम डोरी चितना धरई, मिथ्या दोष गुरुन को दे। यही भेद है अगम अपारा, अब मैं कहूं सकल व्यवहार। जो छीने सो दर्शन पाए, हंस हंस मिले पंजाई। अनुचित वचन हमारे धरई, यम की डगरी जाए सो परई। साहब कह रहे हैं ये दुनिया ऐसी है, हमारे शब्दों को अनुचित बोल रही है और काल पुरुष की डगरिया पर दुनिया चल रही है। तभी तो साहब कह रहे हैं मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर खोर गलियों को कह रहे, ऐसा जीड़ा नाम ला जाए लीजिए फटक पछोड़। पांजी कहूं समझाए के मन बिच लो कह जाए, मूल शब्द निर्वाण है कहे कभी समझाए। मूल नाम निर्वाण है, बोला वो सभी चीजें स्वयं कर देगा नाम, बस तुम गुरु का शब्द पालन करते चलना। मूल नाम है गुप्त जो सारा, वो नाम गुप्त है, बार बार इसका उल्लेख आ रहा है। अरे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ ना। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। करोड़ों नाम दुनिया में, इनसे मोक्ष नहीं होगा। मूल नाम ये गुप्त है, जाने बड़ा कोई, और गुप्त नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अगर समझाए। वो ताकत आएगी इन सबको समेट देगी। ऐसे ही कहा गया, नाम बिना मूर्ख समझानो, नाम बिना सब नीच पखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। साहब कह रहे हैं जब तक सार नाम कहूं समझाए कि मन बिच लो कह जाए, मूल शब्द निर्वाण है कहे कबीर समझाए। सत्य वचन अस्थि ना माने, गए हंस पहुंच ठिकाने। साहब कह रहे मेरे सत्य वचन को वो निश्चित नहीं मान रहा है, पर नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। अगर अचिंत सुरत सोहंगा, गए हंस पहुंच, एक मूल गए हंस विहंगा। श्वासा को सार भी कहा है, श्वासा को सोहंग कह रहे। अब यहां साहब एक शब्द क्या कह रहे, जो जन होई है जोहरी, रतन लेह मिल गाय, सोहंग सोहंग जपमुआ। हाँ, मिथ्या जन्म गवाए। दुनिया मूल तत्वों को नहीं समझकर अपने हिसाब से मूल्यांकन करती है। अगर विहंगम नाम जो पावे, तभी हंसा घर को आवे। आपके पास वो शरीर है भाई, कितना मैंने कई वाणियों में, कई प्रवचनों में इसका उल्लेख किया है।
अब मीरा भाई भी कह रहे मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी, क्या आसमान का सैर किया? सूरती। संतों की वाणी का जब मंथन करेंगे सूरत नाम और गुरुत्व का बहुत बड़ा आपको महात्म मिलेगा। एक पूर्ण गुरु के साथ में जब आपकी सुरती एडजस्ट होगी तो आप चेतन होते जाएंगे। इसमें मन बाधा डालेगा। वेदों में ऐसे ही नहीं है कि ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरुपादकम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए उस समय भी कई चित्र लाएगा। बस जब आप नाम में बैठते जाएंगे एक बात समझ, ध्यान में बैठेंगे एक समझ में आएगी बात, कोई बहुत बड़ी ऐसी गुप्त और शातिर ताकत मुझे भ्रमित कर रही है। जैसे वो थोड़ी आपके समझ में आएगी तो उसको पकड़ने का आप पूरा प्रयास करेंगे, नहीं तो घुमाता रहेगा दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया देखो मन तरंग में जगत भुलाना, सभी मन की तरंगों में बह जा रहे। सार विहंग नाम जो पावे तबे हंसा घर को आवे। अब साहब कह रहे उसके बिना, कहे कबीर, नाम बिना सोनी शरीर, जागट नाम न संचरे तिसको जान मसान। वाह। अब मैं प्रिंटिंग फॉल्ट बताता हूं। कबीर के दोहे में ये भी एक दोहा आता है, आपको कल मैं सुना दूंगा। जागट नाम न संचरे तिसको जान समान। गायक क्या बोल रहा है? समान। वो समान क्यों बोल रहा है? प्रिंट करने वाले ने मां को सह समझा, वो मसान है, मसान। इस तरह शास्त्रों में कई त्रुटियां टीका करने से हुई है, कई प्रिंटिंग करने से हुई है। अक्लमंद का ये काम है उन त्रुटियों को विचार करके सुधार ले। तो समान नहीं होता है कुछ भी, मसान होता है। इस तरह इस शास्त्र में भी प्रिंटिंग मिस्टेकें बहुत है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। ये कबीर कृष्ण गीता एक पुस्तक है, स्वामी युगलानंद जी परमहंस द्वारा टीकाकृत है, संग्रहित है। क्या कह रहे हैं? अंत में पाठकों से एक बात कहकर मैं इस प्रस्तावना को समाप्त करता हूं। मेरा नियम है कि किसी भी ग्रंथ की हस्तलिखित लिपि प्रति जब मुझे प्राप्त होती है और उसकी दूसरी प्रति मेरे पास नहीं होती है तथा ग्रंथ के छपवाने की अत्यंत आवश्यकता जान पड़ती है तो प्राप्त प्रति के अनुसार ज्यों की त्यों उस ग्रंथ को छपवा देता हूँ। इसलिए हस्तलिखित प्रतियों के सम्मान यदि मेरे छपाए हुए प्रथम आवृत्ति के ग्रंथ में अशुद्धियां जान पड़े अथवा किसी की प्रति के साथ उसका मिलन न हो तो क्रोध न करे, उसे उस अशुद्धि की सूचना और हस्तलिखित प्रति भेज दें जिससे आगे की आवृत्तियों में शुद्ध करने में सहायता मिले। वो कह रहा है अगर इसमें फॉल्ट है तो आपको अगर लग रहा है तो आप गुस्सा न होना, आप मेरे पास वो भेजो तो मैं उस आवृत्तियों को शुद्ध करने की कोशिश करूंगा। कबीर कृष्ण गीता की यद्यपि एक ही प्रति मेरे पास थी जिससे यह छपवाई गई है, तथापि यह प्रति छत्तीसगढ़ की अनेक प्रतियों से मिली हुई है। इसका इतना मान और इसकी इतनी चाहना है कि लोगों के बारंबार अनुरोध करने से मुझे इसके शीघ्र ही छपाने की आवश्यकता पड़ी। इसकी छपाई बंधाई की सुंदरता तथा सफाई के विषय में मैं कुछ कहना हाथ कंगन को आरसी दिखाने के समान है। इसलिए मेरे परिश्रम के ऊपर ध्यान देकर यदि धर्मज्ञ गण इसे शीघ्र अपना लेंगे तो अन्य ग्रंथ भी शीघ्र ही छपवाकर उनकी सेवा में उपस्थित करता रहूँगा। वो कह रहे हैं अगर उसमें अगर आपको अशुद्धियाँ दिख रही है तो आप क्षमा करें और मेरे पास वो आवृत्तियाँ भेजें, मैं उसका सुधार कर लूँगा। आगे साहब कह रहे हैं व्यंग शब्द जाने नहीं कोई, ताते गए बिगोए बिगोई। बिगोने का मतलब नष्ट होना। साहब की वाणी को समझने के लिए 5 भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। जब तक 5 भाषाओं का ज्ञान नहीं है तब तक आदमी साहब की वाणी को नहीं समझ सकता है, अर्थ नहीं निकाल पाएगा।
साहिब की वाणी पंचग्रंथी 5 हैं और हिंदी में भी 5 भाषाओं का मिश्रण है। प्रथम पूर्वी भाषा। साहिब अपनी वाणी में कह रहे भाषा हमरी पूरब की हमसा लखे जो हुए। दूसरा अवधी भाषा। पूर्वी कहे या उसे भोजपुरी कहे, मिलती जुलती भाषा है अवधी और वो 70% मिलती है। इसलिए यूपी में भी देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर आदि में भी भोजपुरी का पुट मिलता है और अवधी और भोजपुरी मिश्रित है। तो पहला है पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा। दूसरा अवधी, अवध के 17 जिले हैं, लखनऊ उसका मध्य है, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, फैजाबाद आदि ये जिले अवध में आते हैं। 17 जिले हैं, यहाँ अवधि चलती है। मैं पिछले 50 साल से अवध में, मेरा गुरुस्थान भी है अयोध्या के पास, वहीं ये भाषा में जानता हूँ। तीसरा इसमें है ब्रिज भाषा, जो दक्षिण में चलती है, दक्षिण यूपी, दक्षिणी यूपी, फिरोजाबाद, एटा आदि, मथुरा। और इसी ब्रिज भाषा में सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे हैं। जैसे मैया मोको दाऊ बोध के जायो, मुँह से कहत मोल को लीनो जसमत कब जायो, ये ब्रिज भाषा है। चौथा, इसमें उर्दू का मिश्रण है। पांचवा संस्कृत। जो इन 5 भाषाओं को जानता है वो साहिब की वाणी समझ पाएगा। लोग क्या करते हैं, जो समझ में आया लेते, जो नहीं समझ में आया वो टीका टिप्पणी अपने हिसाब से करते हैं। रामायण अवधी भाषा में, इसलिए अवधी भाषा, केवल उसमें अवधी भाषा का मिश्रण है। मैंने एक उदाहरण दिया था, आज पुनः देता हूं। एक बार एक कॉलेज के लेक्चरर मेरे नामी थे। वो अपने कॉलेज के सहकर्मियों को और प्रिंसिपल को मेरे पास ले आए। जब मेरे पास लाए, थोड़ी बातचीत हुई तो मैं साहिब पर अधिक लेता हूँ, विद्या अभिमान भी ठीक नहीं होता है। प्रिंसिपल ने बीच में मुझे एक शब्द बोला गोस्वामी जी की भाषा गहरी है, हम गोस्वामी जी का आदर करते हैं। कई बार मैं रामायण के प्रसंग भी लेता हूं। कहा कबीर एक अनपढ़ जाहिल था, जहां से आया वहां से बोला। बात उसकी थोड़ा मुझे खटकी। अब मैं ये उदाहरण देकर गोस्वामी जी का कद छोटा नहीं कर रहा हूं, आप तथ्य को समझे। गोस्वामी जी केवल वहां की प्रचलित लोकल भाषा अवधी के ज्ञाता थे। उन्हें उर्दू का, पूर्वी, दक्षिणीय आदि का बोध नहीं था। इसलिए रामायण अवधी भाषा है, सिर्फ अवधी भाषा है। इस कारण रामायण का जो प्रचलन था वो पूरे भारत में नहीं हो पाया। बंगाल में कोई नहीं जानता, क्योंकि अवधी भाषा एक स्थानीय भाषा है, कठिन भाषा है। जो वहां रहेगा हमेशा वही समझ पाएगा। मैं तो अवधी भाषा में प्रवचन भी करता हूं। मैंने उन्हें कहा गोस्वामी जी का हम सम्मान करते हैं, संत थे, लेकिन वो एक भाषा के ज्ञाता थे।
साहिब की वाणी सर्वकालीन है, इसमें उर्दू का मिश्रण है, संस्कृत भी है। मैं मिडिल स्कूल में 3 साल संस्कृत भी पढ़ा, 3 साल में संस्कृत का भी अध्ययन किया। अपनी विज्ञता नहीं दर्शा रहा हूं। और हमारे मध्य प्रदेश में उर्दू का बड़ा प्रचलन है। सच ये है कि मैं 1ली से 5वीं तक उर्दू का भी बोध है मुझे, ज्ञातापन का नहीं भाव रख रहा हूं मैं। हाँ, ब्रज भाषा का मुझे उतना ज्यादा बोध नहीं है, लेकिन बाकी भाषाओं के आधार पर ब्रज भाषा भी समझ जाता हूं, क्योंकि गोस्वामी जी के कई पद और शब्द पढ़े, उनका सार समझा। और भोपाल मध्य प्रदेश में उर्दू भाषा का बहुत अच्छा प्रचलन है, वहां का हूं मैं, इसलिए उर्दू में मैंने गजलें भी लिखी है। तो इस तरह से मैंने उस प्रोफेसर से कहा, भैया देखो, गोस्वामी जी को मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो कबीर की वाणी पूरे भारत में प्रचलित है। मैं पूरा भारत घूमता हूं, उड़ीसा में जाना बहुत कबीरपंथी है, आप महाराष्ट्र में चले जाना, मैं तो जाता हूं, आश्रम है मेरे वहां। महाराष्ट्र में कई जगह प्रवचन देता हूं, नासिक, पूना, औरंगाबाद, अंबड़, मुंबई आदि, जलगांव, मैं वहां प्रवचन देता हूं। गुजरात में आप देखो, कबीर साहब की वाणी बहुत चलती है। गुजरात में तो मैं कई जगह जाता हूं, मोरबी, भुज, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, दाहोद, मैं वहां प्रवचन करता हूं। देखिए, व्यापक क्षेत्र है कबीर साहब का, पूरा बहुत व्यापक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में तो क्या बात है, रायपुर में मेरा आश्रम है, पंजाब में पूछिए ही मत, बहुत लोग हैं, हिमाचल में। इसलिए रामायण हिंदी भाषा नहीं है, रामायण अवधी भाषा है में लिखा हुआ है। मैंने कहा, दूसरी बात, मैंने प्रिंसिपल से ये कहा, किसी भी भाषा का महात्म यह है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, भावनाओं का आदान प्रदान ही शिक्षा का मूल लक्ष्य है। ये जब आदमी बीएड बीटीसी करता है तो उसको पहले ये बताते हैं, सब्सटेंस टू इनरोल्स इज एम ऑफ द एजुकेशन। अपने भावों को दूसरे तक रखना और दूसरे के भावों को समझ जाना ही शिक्षा है। इसलिए कबीर की साहब की वाणी तो मंथन की हुई है, मिश्री कहीं से भी खाओ मीठी है। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा, प्रिंसिपल साहब आप थोड़ा चिंतन करना, बहुत रहस्य भरे है साहब की वाणी में, आपका ये संबोधन, आपका ये कथन बहुत अनुचित है, आप एक विद्वान हैं, एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, आपको नहीं कहना चाहिए था ऐसा। अब सूरदास जी ने अपना परम तत्व की बात की है, वो अपनी एक ब्रज भाषा को लेकर चले, तो हम उनको थोड़ी कह सकते हैं कि वो अज्ञानी थे। नहीं नहीं, वो तो कबीर साहब का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए उसका रिजल्ट आज भी मिल रहा है। पूरे विश्व में साहिब के फॉलोअर फैले हुए हैं। सार नाम पावे जो पावे तबे हंसा घर को आवे। अब बार बार इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं साहब। वो नाम अंदर से चेतनता देगा, बस उसे भूलना नहीं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। क्षमा चाहूंगा, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।